गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस सेशन पे हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर इन थ्री हिंज आर्चेज। तो थ्री हिंज आर्च के किसी भी सेक्शन पे अगर हमें नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर को कैलकुलेट करना है तो उसकी एनालिसिस आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक थ्री हिंज आर्च है, डायग्राम में दिखाया गया है थ्री हिंज आर्च। तो हमें पता है चार अननोन रिएक्शंस हैं। सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा और द लोड W इज एक्टिंग एट D। तो जब भी हमें नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर कैलकुलेट करना है तो हम जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फॉर द सेगमेंट ए ई, तो ए ई सेगमेंट का हमने फ्री बॉडी डायग्राम लिया। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप देखिए जो वर्टिकल रिएक्शन है वो क्या है, वी ए है। हिंज सपोर्ट पे वर्टिकल रिएक्शन वी ए है और जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है वो एच ए है। और सेक्शन एक्स एक्स पे जो है हमने इनिशियली एक टेंजेंट ड्रॉ करा, इसलिए मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा और उस पर जो नॉर्मल है ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ये सेक्शन एक्स एक्स है। तो अब इस सेक्शन पे ठीक है क्या होगा, एक तो हमारा रेडियल शियर होगा, एक क्या होगा नॉर्मल थ्रस्ट होगा। तो जो हमारा शियर है, ठीक है, शियर एक्ट करेगा कैसे, यूँ एक्ट करेगा शियर, ठीक है। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है वो क्या है, ये है द वैल्यू ऑफ एच ई, द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ई इज़ इक्वल टू, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम से किसके इक्वल हो गया, एच ए के इक्वल हो गया, ठीक है। ये एक्ट करेगा क्या, इस सेक्शन पे, ठीक है। सेक्शन कैसा था, यूँ था, तो इस पर ये ऐसे एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हम इस पर नॉर्मल देखें तो नॉर्मल क्या होगा, इस तरीके से ये नॉर्मल हुआ। और ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। और जो हमारा सीयर है, रेडियल सीयर है, वो कैसे एक्ट करेगा, ठीक है। तो वर्टिकल रिएक्शन एट ए इज़ वी ए, सपोर्ट रिएक्शन वी ए है। तो यहाँ पे जो वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स होगा वो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, वी ई इक्वल टू दिस इज वी ए। तो वी ए के इक्वल होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, रिजॉल्व करते हैं इसको। द हॉरिजेंटल रिएक्शन एच ई, या जो थ्रस्ट है वो एच ई है, जो एच ए के इक्वल है। तो अब मैंने इसको क्या करा, कंपोनेंट्स पे डिवाइड करा, ठीक है। कंपोनेंट डिवाइड करने के लिए क्या करा, ये लाइन थी, ठीक है। और ये क्या हमारी एक्सिस है और ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया, ये क्या है, एक्स एक्सिस माना ये है, तो वाई एक्सिस क्या है, ये है। तो और हमारा जो फोर्स है वो ऐसा एक्ट कर रहा था, तो उसके दो कंपोनेंट हो गए। एक तो पैरेलल टू दी वाई एक्सिस ये वाला कंपोनेंट हो गया, और एक कंपोनेंट क्या है, वो ऐसे एक्ट करेगा। तो जो हमारा कंपोनेंट है, जो हमारा कंपोनेंट है, तो एच ई साइन थीटा, वो हमारा क्या है, ये रेडियल शियर के लिए काउंट होगा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन पे। एच ई साइन थीटा हो गया, और जो नॉर्मल होगा वो होगा हमारा एच ई कॉस थीटा। और वैसे ही शियर की वजह से जो वर्टिकल लोड है एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से जो है वी साइन थीटा हो गया हमारा नॉर्मल वाला, और जो रेडियल है वो क्या हो गया, वी कॉस थीटा। तो हमने यहाँ से इसको देख लिया, दो कंपोनेंट पे हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो अब देखते हैं नॉर्मल थ्रस्ट एट एनी सेक्शन एक्स एक्स, ठीक है। तो किसी सेक्शन एक्स एक्स पे जो नॉर्मल थ्रस्ट की वैल्यू है, एन टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये किसके इक्वल होगा, एच ई कॉस थीटा प्लस वी ई साइन थीटा, ठीक है। एच ई कॉस थीटा देखिए क्या है, एच ई कॉस थीटा हो गया ये। अगर मैं इसमें दिखाता हूँ तो एच ई कॉस थीटा क्या हो गया, ये जो है एच ई कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट, इसको और अच्छे से हम इसको दिखाते हैं। तो एच ई कॉस थीटा ये हो गया, ठीक है। और वी ई, ठीक है, साइन थीटा ये हो गया। तो एच ई कॉस थीटा प्लस वी साइन थीटा, इन दोनों को सम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा नॉर्मल थ्रस्ट एट द सेक्शन एक्स एक्स। तो वही चीज़ है, एच ई कॉस थीटा प्लस वी साइन थीटा। तो सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एट एक्स एक्स। तो एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे जो भी फोर्सेस हैं, उनके जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो भी नॉर्मल हो रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन पे, उनका सम जो है ये क्या होगा, नॉर्मल थ्रस्ट। रेडियल शियर एट एक्स एक्स, सेक्शन एक्स एक्स पे रेडियल शियर, इसका मतलब ये हुआ
सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एट एक्स एक्स। तो इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जितने भी फोर्सेस के कंपोनेंट्स हैं जो कि पैरेलल होंगे वो रेडियल शेयर को बताएंगे। तो रेडियल शेयर के लिए क्या हो गया, वी कॉस थीटा माइनस एच ई साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वी ई कॉस थीटा प्लस एच ई साइन थीटा, तो प्लस वी ई कॉस थीटा माइनस एच ई साइन थीटा। तो यहाँ से हमने रेडियल शेयर वाला कंपोनेंट भी देख लिया। तो इस चीज़ को फर्दर हम डायग्राम से भी देखते हैं। तो जो हमारा एच ई साइन थीटा है वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन पे है, और जो कंपोनेंट है वी कॉस थीटा वो क्या है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो ये क्या होगा, साइन चेंज, तो डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से एक इस पर रिड्यूस हो रहा है। तो एक क्वेश्चन है इससे बेस्ड, अ 3 इंच पैराबोलिक आर्च इज सब्जेक्टेड टू अ यूडीएल ऑफ डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर थ्रू आउट इट्स लेंथ। पूरी लेंथ पे यूडीएल एक्ट कर रहा है। फाइंड द बेंडिंग मोमेंट, रेडियल शियर एंड नॉर्मल थ्रस्ट एट एनी सेक्शन एक्स एक्स। तो किसी सेक्शन एक्स एक्स पे हमें ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। द वर्टिकल रिएक्शन वी ए इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू एंड द हॉरिजेंटल रिएक्शन या थ्रस्ट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट एच। ठीक है, एच बी क्या है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट एच। ये हमने जो है इससे पहले वाले क्वेश्चन पे हमने कैलकुलेट किया है ये वैल्यूज़, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। और जो सेंट्रल राइज है वो एच है, और सेक्शन एक्स एक्स जिसका राइज है स्प्रिंगिंग लाइन से वो वाई है, और यूडीएल की इंटेंसिटी डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर है। तो सपोर्ट रिएक्शंस की जो वैल्यू है डब्ल्यू एल बाई टू और डब्ल्यू एल बाई टू ये क्या है, सिमेट्रिक भी है, तो हम इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो वी नीड टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स। तो स्टैंड एट एक्स एक्स एंड लुक दी लेफ्ट साइड। तो हमने जो है एक्स एक्स पे क्या हो गए, खड़े हो गए और लेफ्ट डायरेक्शन पे देखा। तो जो भी फोर्सेस की वजह से क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है उनको देखा। तो वी ए इंटू एक्स क्लॉकवाइज माइनस एच ए इंटू वाई एंटी क्लॉकवाइज माइनस दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से ये वैल्यूज जो आ रही है सेक्शन एक्स एक्स बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसका कंक्लूजन ये है, इफ अ 3 hinge parabolic arch is subjected to UDL throughout its length, bending moment is zero everywhere in the structure। तो हमने यही कंक्लूजन या यही जो नोट है ये पढ़ा हुआ है, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं आप वहाँ से देख सकते हैं, हमने इस पर एनालिसिस करी हुई है। रेडियल शेयर, रेडियल शेयर को हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो जो वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन है क्या है, डब्ल्यू एल बाई टू है, और जो थ्रस्ट है वो क्या है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट है। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे, तो लेफ्ट एंड से जो है लेफ्ट सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन एक्स एक्स है। ठीक है, तो इस सेक्शन को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट इनिशियली ड्रॉ करते हैं। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करा उस पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर जो भी हमारे शेयर या फिर जो हमारे रिएक्शंस होंगे वो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम देख लेते हैं। उनके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने के बाद जो है फोर्सेस के कंपोनेंट्स ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, समेशन करते हैं। तो एक जगह रेडियल और दूसरा नॉर्मल थ्रस्ट मिलता है। तो इस जगह पे भी हमने वही करा है, जो वर्टिकल रिएक्शन है सेक्शन डी वो क्या है, वी डी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स। ठीक है, कैसे होगा ये, तो किसी सेक्शन पे अगर हमें शेयर फोर्स निकालना है तो वो क्या होता है, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ द फोर्सेस होता है। तो डब्ल्यू एल बाई टू क्या है, अपवर्ड है। ठीक है, और डाउनवर्ड क्या है, डब्ल्यू इंटेंसिटी का यूडीएल है, तो डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स ये हो गया। अब इस वी डी को मैंने रिजॉल्व करना है। ठीक है, एक क्या होगा, हमारा कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, एक होगा नॉर्मल। तो वी डी साइन थीटा क्या होगा, नॉर्मल थ्रस्ट पे एक्ट करेगा। ये क्या है, नॉर्मल थ्रस्ट होगा इस सेक्शन के लिए, और जो इसके पैरेलल है वो क्या होगा, रेडियल होगा, और उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वी डी कॉस थीटा। ठीक है, वी डी साइन थीटा क्या है, नॉर्मल टू दी क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स, और जो वी डी कॉस थीटा वो क्या है, वो पैरेलल है इस क्रॉस सेक्शन के। और सेम थिंग एच डी क्या है, डब्ल्यू एल बाई एट एच के इक्वल है। तो एच डी को भी रिजॉल्व करा, तो एच डी साइन थीटा ये है हमारा पैरेलल कंपोनेंट टू द सेक्शन एक्स एक्स, और जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो क्या है, एच डी कॉस थीटा।
तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमें ये वैल्यूज़ मिली, तो हमने सम कर दिया। रेडियल शियर एट एक्स एक्स क्या हो गया, वी डी कॉस थीटा माइनस एच डी साइन थीटा। तो वी डी की जो वैल्यू है WL/2 माइनस डबल एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस एच डी साइन थीटा। एच डी की वैल्यू है WL/8H इंटू साइन थीटा। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें पता है पैराबोलिक आर्च के लिए, ठीक है, जो राइज होते हैं वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, 4h/L² इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स। तो dy/dx इक्वल टू टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू 4h/L² इंटू एल माइनस टू एक्स। तो डिवाइडिंग एस आर बाई कॉस थीटा, इसको कॉस थीटा से हमने डिवाइड करा, तो एस आर बाई कॉस थीटा इक्वल टू ये आ गया। तो इसको फर्दर सॉल्व करा तो हमारा जो रेडियल शेयर है उसकी वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है। कैसे है जीरो, WL/2 माइनस डबल एक्स माइनस, ठीक है, ये जो टर्म है। फर्दर इसको सॉल्व करा और यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो ये वैल्यू जीरो आ गई। तो इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है, इफ़ अ 3 hinge parabolic arch is subjected to UDL throughout its length, radial shear is जीरो everywhere in the arch। तो जो इम्पोर्टेंट नोट है वो ये है कि अगर 3 hinge आर्च के पूरे सेक्शन पे या पूरे स्पैन पे अगर यूडीएल एक्ट करता है, इफ़ अ 3 hinge पैराबोलिक आर्च इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल, अगर 3 hinge पैराबोलिक आर्च यूडीएल से सब्जेक्टेड थ्रू आउट इट्स स्पैन, तो रेडियल शेयर जो है जीरो होता है एवरीवेयर इन द आर्च। नॉर्मल थ्रस्ट एट एक्स एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या है, एच डी कॉस थीटा प्लस वी डी साइन थीटा। तो WL/8H कॉस थीटा, ये क्या हो गया, ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म के लिए WL/2 माइनस डबल एक्स साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से हमारा नॉर्मल थ्रस्ट निकल के आ गया। इफ़ अ 2 hinge पैराबोलिक आर्च और 3 hinge पैराबोलिक आर्च इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल थ्रू आउट इट्स लेंथ, रेडियल शियर और बेंडिंग मोमेंट आर जीरो एवरीवेयर इन द आर्च। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है आर्च पे, पूरे आर्च पे। द क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल थ्रस्ट ओनली, ठीक है। ये वन मोर इम्पॉर्टेंट नोट है। If we build any structure which follows shape of the bending moment diagram for simply supported beam, then bending moment, shear force are zero everywhere. The cross section is subject to axial load only. Such structures are called the theoretical arches or linear arches. तो ऐसे structures को हम क्या कहते हैं, theoretical arches या linear arches कहते हैं। तो ये वीडियो जो है हमने कंप्लीट कर ली है, ये जो टॉपिक है हमने इसको कवर कर लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, 2 hinge आर्च और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।